साचे दरबार की जय हो। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। ओम श्रीमद्गणाधिपो नमः। ओम व्यास चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सुखदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम परीक्षित चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम तुम तो तुम्ही हो भगवान, तुमसे निराला कौन है। जो भेद तुमने पा लिया वो पाने वाला कौन है। तो विभाषा थी कि पहली और ये कुनबा काम आता है। जब मुसीबत का वक्त आता है प्रभु तू ही काम आता है। सुमन पहले तनु जरे बगुला भक्त बने। जहाँ से तो कागा भलो सो भीतर बारे। संत हमारी आत्मा संत हमें सिरमोर। सबको सीताराम है अपने अपने बोलिए संत भगवान की जय हो। आदरणीय उपस्थित सभी बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी बहन माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी हम उम्र के सभी साथियों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। हमारे बुजुर्ग चाचा ताऊ की उम्र के बैठे सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज प्यारे भगवत प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का
तृतीय दिवस है, जिसे तीसरा दिन कहा जाता है। और ये तीसरे दिन की कथा बहुत ही सुंदर मार्मिक कथा, और आप लोग सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज को जितने भक्त सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। माता बहनों, भगवत प्रेमियों, इस कलकाल कलयुग में सबसे ज्यादा पावन पवित्र कोई चीज है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। संस्कार को जागृत करने वाली है तो वो सिर्फ भागवत कथा है। काहे गूंगे हैं वो बोलने लगते हैं कथा सुनकर के, प्यारे भक्तों, बहरे हैं वो सुनने लगते हैं कथा को सुनकर के, अंधों की दृष्टि आ जाती है कथा सुनकर के। यहाँ तक बताया गया, बड़े बड़े गुरुओं ने बताया, विद्वानों ने बताया, अंधेरे में प्रकाश डालने वाली ये कथा होती है प्यारे भगवत प्रेमियों। बुरे कर्मों से बचाने वाली ये कथा होती है, सद्मार्ग पर चलाने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा होती है। आज ये हिंदुस्तान के कोने कोने में ये श्रीमद् भागवत कथा आपने देखा होगा, जगह जगह बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग दान कर रहे हैं, कई शुद्ध देसी घी के भंडारे यज्ञ कर रहे लोग, जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रचलन है इतना और किसी चीज का नहीं है। जहां देखो तो श्रोता भाव विभोर होकर के कथा सुन रहे हैं। ये भागवत कथा बताया है, श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में समझाते हैं राजा परीक्षित को कि ए राजा परीक्षित, कि आगे का समय जो आने वाला है वो बड़ा कंटकमय मार्ग होगा जीवन के लिए, हर व्यक्ति के लिए। कथा में यहां तक लिखा हुआ है कि आगे का समय आ रहा है, बेटियां न कोई मानेगा, सरकार बनेगी, गुंडों कोई नहीं, धर्म को कोई मानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, हिजड़े अधिकार दिखाएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो वो खिल्लियां उड़ाएंगे, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में चोर दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा नाथ होगी फिर कौन भाड़ में जाएंगे, अच्छे लोग फिर कहां जाएंगे जब ऐसा हाल होने लगेगा इस कलयुग में। कोई किसी की मानने वाला नहीं होगा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में समझाते हैं, उत्तरानंद राजा परीक्षित को जब श्राप लग जाता है, लोमस ऋषि के गले में जब सर्प डाला, भूलवश राजा परीक्षित ने क्योंकि कहा है कि मुकुट बंधा था सर पर, उसमें कलयुग का वास हो चुका था। अभी आप कथा सुन रहे थे। कहा है कि जाए विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले अरली। जब लोग कह देते भैया हमने बुरे कर्म किए, इंसान का दोष है, लेकिन एक भक्त कहता है प्रभु मेरा क्या दोष है, हमने क्या बुरा किया। जब मेरी बुद्धि पहले से ही दुर्बुद्धि हो चुकी है, कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता, बुद्धि पहले ही हरण हो जाती है, फिर वो मनुष्य करेगा तो करेगा क्या। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी हफ्ते की 4-5 दिन पहले की बात है। आप लोगों ने देखा होगा
कितने लोग अच्छे और कितने लोग बुरे। इसी सिकुआबाद में एक लड़के का ऐसा विवेक मर गया, ऐसा विवेक मरा कि उसने एक छोटे से 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया। इतना वो इश्क में अंधा हो गया, एक आशिकी के चक्कर में कुछ नहीं कर पाया तो उसने बेचारा वो बच्चा मार दिया। आपने देखी होगी दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी है, फड़फड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, पानी मांग रहा है। ऐसे को तो पानी की जगह पे पेशाब पिलानी चाहिए, भोजन मांगे तो इसकी मुंह में भ्रष्टा देनी चाहिए। जब तक ये जिंदा रहे इसको सजा देनी चाहिए। माता बहनों भगवत प्रेमियों, 9 महीने माँ कैसे घर में बच्चे को पालती है, कितनी परिवार में खुशियां होती, माता पिता चाचा ताऊ ताई दादा बाबा सारे प्रसन्न होते हैं। आज उसके पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसका मासूम मार दिया आशिकी के चक्कर में। संसार में पता नहीं है कि कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं प्यारे भगवत। अब तो कुछ ज्यादा ही सिस्टम बिगड़ने लगा लोगों में। पहले शांति थी, विचार थे, बुजुर्गों में सब कुछ था। अब कोई बुजुर्गों के पास बैठने वाला ही नहीं है जो अच्छी शिक्षा ग्रहण हो पाए। अब तो अपने बच्चों को भी देखा जाए तो मोबाइल फोन बच्चों को मिल जाए तो तुम चिल्लाते रहो, भगवान जाने बगल में चिल्लाते रहना, बच्चा सुनेगा, अचानक ऐसे करेगा, कौन टेढ़ा, घंटों बाद देना, बच्चे सुनी नहीं। हमारी भागवत ये नहीं सिखाती है कि किसी को बेकसूर को तुम मारो, किसी बेकसूर को तुम बेबस प्रताड़ित करो, भागवत नहीं सिखाती है। लेकिन गीता जरूर सिखाती है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। स्वामी विवेकानंद का इतिहास इतना सुंदर था, जिन्होंने विदेश में जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया था, हर बेटी को सीता के बराबर बताया, हर बच्चे को राम की तरह बताया। विदेश वालों ने पूछा तुम्हारा हिंदुस्तान कैसा है? स्वामी विवेकानंद कहने लगे मेरी हिंदुस्तान की बात मत करना, मेरा हिंदुस्तान बड़ा गौरवशाली है। मेरे हिंदुस्तान में सबसे सीधा पशु है उसे गाय कहते हैं, और सीधा पशु जो गाय है उसकी हम हिंदुस्तान में पूजा करते हैं। और जानवरों में सबसे खराब जानवर है तो शेर है, और उस शेर के तो हमारे हिंदुस्तानी जबड़े निकाल लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसा जवाब दिया था विदेश वालों को प्यारे भगवत प्रेमियों। काहे कि चंदन हुए मेरे देश की माटी। विदेश वालों से कह दिया था कि तुम मेरे हिंदुस्तान की किसी जगह पर आकर के मिट्टी उठा लेगा वो चंदन बन जाएगी। मेरा ऐसा हिंदुस्तान पवित्र है। हेलो हेलो कि चंदन है मेरे देश की माटी, और तपो भूमि निज ग्राम है, और हर बेटी देवी की प्रतिमा। हर बेटी देवी की प्रतिमा। अरे चंदन है मेरे देश की माटी हो, चंदन है मेरे देश की माटी, तपो भूमि हर बेटी देवी की प्रतिमा। हर बेटा देवी की प्रतिमा बच्चा बन जा। देवी की प्रतिमा बच्चा बन जा।
विदेश वालों को प्यारे भगवत प्रेमियों, हर शरीर पावन मंदिर सा हमारे यहाँ, हर शरीर पावन मंदिर सा और हर मानव पुकारी है और सिंह यहाँ पर गए सिंह यहाँ बन गए खिलौना गाय जहाँ सिंह यहाँ बन गए खिलौना गाय जहाँ बताया कि मेरा देश कैसा हिंदुस्तान है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, मेरे यहाँ जैसा मनुष्य कर्म करता वैसा ही कार्य होता है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते और श्रम निष्ठा करवानी है और त्याग और तप की गाथाएं बड़े अच्छे ढंग से विदेश वालों को स्वामी विवेकानंद ने समझाया। बोले तुम्हें मालूम नहीं हमारे यहाँ के लोग कितने पूजा और धर्म को मानते हैं। हमारे यहाँ जवान सरकारी नौकरी पे चला जाता फौज और पुलिस में, फिर भी एक बार गीता और हनुमान चालीसा का जाप करता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते, जिसके सैनिक समर भूमि